दगड़ियाओ, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। जोशीमठ धंस रहा है, जोशीमठ खत्म हो रहा है, यह खबर अब पुरानी हो चुकी है। लेकिन जोशीमठ अभी भी बहस का मुद्दा है, जिसे सरकार दबाना चाहती है, मगर आपको हर कोण से इस बहस को जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए हम जोशीमठ की तुलना पुरानी टिहरी से कर रहे हैं। देखिए जुनियाली उत्तराखंड की खास स्टोरी, क्या जोशीमठ बन जाएगा पुरानी टिहरी। इस खूबसूरत चित्र को देखकर कौन कहेगा कि सुंदर टिहरी झील के नीचे एक पूरा शहर दफन है। वह पुराना टिहरी शहर जो अब इतिहास बन चुका है। वह शहर जो 2400 मेगावाट बिजली के लिए हमेशा के लिए जलमग्न कर दिया गया। अब बिजली पैदा करने के अलावा उस टिहरी की छाती पर पर्यटन के नाम पर तेज रफ्तार बोट दौड़ाई जा रही हैं। यह सब विकास की कीमत पर हुआ। जोशीमठ भी ऐसे ही एक विकास की भेंट चढ़ने जा रहा है। हम इस बहस में जा सकते थे कि जोशीमठ के धंसाव का कारण एनटीपीसी ही है या कोई और कारण, मगर सरकार ने बहस और बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसरो द्वारा जोशीमठ के खिसकने का सैटेलाइट चित्र जारी करने के बाद 12 संस्थानों के जियोलॉजिस्ट के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब सरकार ही इस भू धंसाव की जांच करेगी और वही समाधान देगी। सवाल यह उठता है कि क्या अब जोशीमठ भी टिहरी की तरह नेस्ता नाबूद हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि पाबंदी से पहले कुछ भूवैज्ञानिक कह चुके हैं कि अब जोशीमठ को कोई नहीं बचा सकता, तो क्या होगा? 25,000 लोगों को बसाते बसाते सरकार का दम निकल जाएगा। निश्चित तौर पर हम यह नहीं बता सकते कि क्या होगा, मगर एक बात जरूर बता सकते हैं कि टिहरी के घाव तो झील के गहरे पानी में डूब गए, लेकिन जोशीमठ के खंडहर फोड़े फुंसी की तरह हमेशा दुखते रहेंगे। अब आप और हम बैठकर इस विध्वंस को सिर्फ देख सकते हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बचाने के लिए एक ऊंची कुटिया में बैठे रहे, मगर जब झील का पानी चढ़ने लगा तो उन्हें टिहरी छोड़ना पड़ा। ऐसे ही जोशीमठ में एक अकेला अतुल सती 2003 से लगातार इन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगी। अब पानी सिर के ऊपर तक आ गया और पैरों के नीचे की जमीन अब गई और तब गई वाली स्थिति बन गई है। 1976 में एक पुछेरा या नवरिया, जिसे लोग मिश्रा कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने चेताया था कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन उस नवरिया की बात किसी ने नहीं मानी। आज परिणाम सामने है। अब जोशीमठ से सभी लोगों को विस्थापित करना एकमात्र रास्ता है। हम एक छोटा सा विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर जोशीमठ खत्म होता है तो क्या क्या खत्म होगा। जब 1500 साल पुरानी कत्यूरी राजधानी फिर से खत्म होगी, तो सबसे पहले खत्म होगा आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ या ज्योतिष मठ। जब 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उद्भव चरम पर था, तब हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने यहां एक मठ स्थापित किया था। जोशीमठ का अस्तित्व समाप्त होते ही यह ज्योतिर्मठ भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसे कहीं आसपास पुनर्स्थापित किया जाए। शंकराचार्य गुफा और टोटकाचार्य गुफा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ज्योतिर्मठ के साथ साथ दूसरा नंबर है ज्योतिष पीठ की 2 गद्दियां। 2 शंकराचार्यों की अलग अलग गद्दियां भी इस ज्योतिर्मठ के समाप्त होते ही अस्तित्व में नहीं होंगी। यह अलग बात है कि इन गद्दियों का पुनर्स्थापन भी संभव है।
तीसरे नंबर पर आता है अति महत्वपूर्ण नरसिंह मंदिर। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल इसी मंदिर में विराजते हैं। जोशीमठ के खाली होने या धंसने के बाद भगवान विष्णु के 5वें अवतार नरसिंह भगवान का यह प्राचीन मंदिर भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर समिति इस मंदिर से 30 कुंतल चांदी, 45 किलो सोना और अन्य जेवरात पीपलकोटी के मंदिर में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। फिलहाल मंदिर में किसी भी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कल्प वृक्ष और ज्योतिश्वर महादेव मंदिर की। मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए उनमें समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक यह कल्प वृक्ष भी था। ऐसा कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इसी कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर दिव्य ज्ञान ज्योति प्राप्त की थी। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। कल्प वृक्ष को कल्पद्रूप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु, कल्पलता व पारिजात नाम से भी जाना जाता है। यह शंका करना लाजिमी है कि जब जोशीमठ नहीं होगा, क्या तब भी यह 2500 साल पुराना कल्पतरु यूं ही खड़ा रहेगा? अगर जोशीमठ खत्म हो जाता है तो 4 धाम यात्रा पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन भी प्रभावित होगा। आजकल बर्फ की वजह से और गर्मियों में मखमली बुग्याल से चहकने वाली औली पर्यटकों के लिए तरसने लगेगी। अगस्त सितंबर माह में हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूलों से सजी विश्व धरोहर वैली ऑफ फ्लावर गुलजार नहीं हो सकेगी। उत्तराखंड का 5वां धाम और सिखों का पवित्र सरोवर हेमकुंड साहिब पर भी असर होगा। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है। इन दोनों जगहों के लिए जोशीमठ बड़ा पड़ाव है। जोशीमठ के खत्म होने से सर्वाधिक प्रभावित बद्रीनाथ धाम को माना जा रहा है। मई जून के महीनों में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ आते हैं। जोशीमठ में रात्रि विश्राम के बाद ही भक्तजन बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणी पूर्ण होने का समय आ गया है? केदारखंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूट कर गिर जाएगा तो विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर स्थित जय व विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। तब बद्रीनाथ का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा और बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। भविष्य बद्री जोशीमठ से 17 किलोमीटर नीति घाटी की ओर रैणी गांव के पास स्थित है। दगड़ियों, ये थी हमारी खास स्टोरी, क्या जोशीमठ बन जाएगा पुरानी टिहरी। आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपने हमारा चैनल जुनियादी उत्तराखंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए। धन्यवाद।